अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है खेलों की दुनिया से अहम खबरों के साथ। और सबसे अहम खबर पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा एक रोज़ा मैच जीता और बड़े शानदार अंदाज से जीता। बड़े पुरअतमाद तरीके से पाकिस्तान के जो बल्लेबाज थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के हदफ का ताक़ुब किया और उनको जा लिया। पाकिस्तान की इस मैच की सबसे ख़ास बात नासिर जमशेद की और अज़हर अली की बड़ी बेहतरीन बैटिंग थी। और बिलखुसूस जब पाकिस्तान की टीम हदफ के ताक़ुब में जाती है तो आम तासुर यही है और तारीख भी यही बताती है कि वो ज़्यादा अच्छा खेल पेश करने में नाकाम रहती है। बिलखुसूस बल्लेबाज जो हैं वो जब हदफ के ताक़ुब में जाते हैं तो दबाव का शिकार हो जाते हैं, अच्छी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहते हैं। लेकिन कल का जो मैच पाकिस्तान की टीम ने खेला था उसमें बल्लेबाजों ने बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बिलखुसूस दो नौजवान खिलाड़ियों ने अज़हर अली और नासिर जमशेद ने बड़ी बेहतरीन इनिंग्स खेली। नासिर जमशेद के बारे में हम पहले भी बात करते आए हैं कि बड़े बासलाहियत खिलाड़ी हैं, उनके पास शॉट्स की बड़ी वैरायटी है और उनको भरपूर मौके मिलने चाहिए तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपना खेल पेश कर सकते हैं। सईद अजमल ने अपना गुस्सा उतारा आईसीसी की तरफ से, जो उनको बेहतरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त है उसमें से निकाला गया है, साल के बेहतरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त से, तो उन्होंने गुस्सा निकाला, बड़े बेहतरीन अंदाज में वो पाकिस्तान के काम आया और उन्होंने बेहतरीन खिलाड़ियों को जो ऑस्ट्रेलिया के नामवर खिलाड़ी थे उनकी कामयाबी या नाकामी दोनों में हम किरदार अदा कर सकते थे, उनको अपनी बॉलिंग का निशाना बनाया और उन विकेटों ने पाकिस्तान को इस फतह में किसी हद तक मदद दी। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के इस दूसरे मैच में कामयाबी पर तज्जिया करने के लिए पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेट एनालिस्ट चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब ने। सिद्दीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सिद्दीक साहब, आप इस फतह को किस तरह से देखते हैं जब पहले मैच में हम नाकाम हुए, दूसरे मैच में बड़े बेहतरीन अंदाज में कमबैक किया, उतार चढ़ाव भी हिस्सा रहा खेल का, फील्डिंग भी बड़ी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन मजमूई नतीजा ये सामने आया कि पाकिस्तान ने दूसरा एक रोज़ा मैच जीत लिया। देखें जी, पहला मैच जो है वो भी पाकिस्तान अगर टॉस जीत के उनको खिलाता तो डेफिनेटली वो मैच भी पाकिस्तान जीता। आपने कल सेकंड टाइम पाकिस्तान को बैटिंग करते हुए देखा है। मेरा ख्याल है वर्ल्ड की कोई टीम भी इस वक्त होती ना तो वो पाकिस्तान को जीत नहीं सकती थी। ठीक है, क्योंकि मैं शुरू से एक ही बात कहता हूं कि ये डे नाइट मैचेस जो है ना, इसमें क्रिकेट कम और शबनम का ज्यादा अमल दखल होता है। ठीक है, क्योंकि बॉल जो है वो इतना भारी हो जाता है और फिर वो बॉलिंग के काबिल नहीं रहता है, ना स्पिन होता है ना ही कुछ सही तरीके से फील्डिंग होती है। इसीलिए आप देख लें ये जो मैच तीसरा भी होगा ना, ये सेकंड बैटिंग वाले ही जीतेंगे। ठीक है, इसमें ये पाकिस्तान की, ठीक है, मैं इनके क्रेडिट जो है छीनना नहीं चाहता, जो इन्होंने कल मैच खेला बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छी। खास तौर के ऊपर जो ओपनर था नासिर जमशेद, उसने कमाल बैटिंग की, लेकिन इसमें ज्यादा अमल दखल जो था ना वो मेरे ख्याल में वो गीले गेंद का ही था, जिसकी वजह से गेंद जो था वो बल्ले के ऊपर आ रहा था और जो भी सीधा खेलता था वो हिट करता था। तो लेकिन अगर हम ये बात करें मादर चाहता हूं कथा कलामी की, अगर हम ये बात करें कि जो नया गेंद था उसको बड़ा अच्छा खेला है हमारे बैट्समैनों ने, तो उस वक्त ना तो गेंद गीला था और ना ही कोई दूसरे मसाइल जो मौसमी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि हमने नया गेंद हमारे बैट्समैनों ने कल के मैच में बिलखुसूस बड़ा अच्छा खेला? हाँ, नहीं, नया गेंद कितने ओवर हुए होंगे, 7-8 ओवर हुए थे, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहता उनसे क्रेडिट छीनते हैं, बहुत अच्छा खेले, लेकिन इनकी बैटिंग के साथ साथ जो था ना, इनको वो उन्होंने टॉस जीत के जो खुद खेल गए ना, उसका बड़ा अमल दखल था। और आपको मैं पहले कह रहा हूँ कि जब ये तीसरा मैच भी होगा ये आप देखेंगे कि सेकंड बैटिंग वाला ही जीतेगा। ठीक है, अच्छा, आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की भी कुव्वत उतनी नहीं रही, वो उतने ज़्यादा मजबूत नहीं रहे, उनको हराना माजी की निस्बतन खासा आसान हो गया? नहीं, अच्छी टीम है। ये जरूरी नहीं कि बड़े नामों के साथ ही टीम अच्छी होती है। हमारे लड़कों में कौन से अब इमरान खान या माजिद खान, ये सारे नए लड़के हैं और सारे अच्छा खेल रहे हैं। ये अब जो दौर है ना, ये फिटनेस का और नौजवानों का ही है। ठीक है, ये इसमें जो इधर उधर के कहना चाहिए जो लोग ओवरेज हो गए हुए हैं उनको, आपने ये यूनुस खान का अच्छा किया, देख लें टीम बन गई ना, फिर भी जीत रही है। और इंशाल्लाह इसी तरह इसी कॉम्बिनेशन से एक लड़का नया चेंज लेते आए। जुनैद खान देखें वो बॉलर बन गया है,
और जब चांस देंगे तो फिर डेफिनेटली उस वक्त बॉलर जो है नासिर जमशेद की इनिंग्स को आप किस तरह से देखते हैं, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का कप्तान जिनको कहा जा रहा है अजहर अली, दोनों ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है। नहीं बहुत अजहर अली का उसका स्टांस हर चीज जो है ना वो क्रिकेटरों वाली है, और किताबी क्रिकेटर है वो, बोंगिए नहीं मारता और बिल्कुल बॉल की लाइन में आके जो है ना खेलता है। अभी आप देखें, आप अभी से कोई ना कोई बंदे को कप्तानी का लालच देते रहते हैं। हमने नहीं दे रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है सदीक साहब, ना आप दे रहे हैं ना मैं दे रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है। जरदारी साहब वाला होता है, छोड़ने का नाम नहीं लेते और फिर एक दिन में आ जाता है कि मैं ही पाकिस्तान का कुले आम हूं, और वो देख लें कितने लड़के हमारे तबाह हुए कप्तानी के चक्कर में ही। नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये सोच पाई जाती है सदीक साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आला हुकाम है या जो थिंक टैंक है वो ये सोचता है कि ये मुस्तकबिल का कप्तान हो सकता है। नहीं देखिए, पहले उसको परफॉर्मेंस तो देने दें, उसके बाद कप्तान खुद ब खुद निकलाते हैं और बन भी जाते हैं। ठीक, देखिए ये कितने क्रिकेटर है, नासिर जमशेद का को कह सकता है कि इतना बड़ा क्रिकेटर निकलेगा। ठीक है, जो उसने कल इनिंग खेली है, ये मेरा हाल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में चंद इनिंगें इतनी अच्छी खेली गई हैं। ठीक ठीक। अच्छा, आप कप्तानी और मोहम्मद हफीज और जो हमारे पाकिस्तान की टीम के साथ नए फास्ट बॉलिंग के कोच जुड़े हैं, इन तमाम चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, मिसबाह हक शुरू से मैंने आपको पहले भी बहुत दफा मैं लिखता भी आया हूं और कहता भी आया हूं कि मिसबाह हक के 10 साल जो थे ये मोहम्मद यूसुफ और इंजमामुल हक खा गए। उनको पता था ये हमारा कंपटीटर है, उसको आने ही नहीं दिया, 10 साल बाहर बैठा रहा वो बंदा, और अब जब वो आया है तो मेरा हाल है इससे अच्छा कप्तान कम कप्तान देखने में मिले हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सिद्दीक साहब। आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेट एनालिस्ट मोहम्मद सिद्दीक साहब की। उनका ये मानना है कि नासिर जमशेद ने जो इनिंग्स खेली है, पाकिस्तान की तारीख की चंद बेहतरीन जो इनिंग्स हैं, अगर उनमें इसका शुमार किया जाए तो गलत ना होगा। जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलियन पर अटैक किया और जिस तरह से अपने शॉट्स खुलकर खेले और जिस तरह से एतमाद के साथ और कुव्वत के साथ और बड़े बेहतरीन अंदाज में उन्होंने जो कल एक इनिंग्स अपनी तामीर की, फिर उनको एक अच्छी जगह पर लेकर गए और पाकिस्तान की फतह में बड़ा अहम किरदार अदा किया। बदकिस्मती से वो सेंचुरी मुकम्मल ना कर सके, लेकिन उन्होंने जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया वो बहरहाल नौजवानों के लिए, सीनियर्स के लिए, जो बाहर बैठे देख रहे हैं, जो टीम का हिस्सा हैं लेकिन खेल नहीं रहे, उन तमाम के लिए उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ था। और जो नौजवान खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान में या जहाँ कहीं भी इस वक्त क्रिकेट देख रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी इनिंग्स उन्होंने रखी। उसके साथ साथ अजहर अली की इनिंग्स का तज़किरा करना और उसकी तारीफ़ करना भी ना करना भी नाइंसाफ़ी होगी। अजहर अली ने जब अपना करियर शुरू किया तो उनको एक टेस्ट बैट्समैन की हैसियत से जाना गया, पहचाना गया, लेकिन जब उनको वनडेज़ में मौका दिया गया तो उन्होंने वहाँ पर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और कल की इनिंग्स भी एक मरतबा फिर उन्होंने ये साबित किया कि अगर उनको मुसलसल मौके मिलते रहेंगे तो वो इस तरह के क्रिकेट में, इस तरह की क्रिकेट में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि अगर उनके जहन पर कप्तानी का भूत सवार ना हो जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये जो सोच पाई जाती है वो कबल वक्त कोई फैसला ना कर दें, तो एक अच्छा क्रिकेटर जो है वो हम गंवा सकते हैं या फिर उसकी कारकर्दगी पर बुरा असर डाल सकते हैं। यहाँ पर वक्त ब्रेक के बाद आएंगे और बहुत सी बातें करेंगे आपके साथ पाकिस्तान में जुड़ी खेलों के हवाले से इस ब्रेक के बाद। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे एक रोज़ा मैच में कामयाबी की, और इस मैच की जो कामयाबी है उसमें पाकिस्तान के जो नौजवान खिलाड़ी हैं उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। बिलखुसूस बैटिंग के हवाले से नासिर जमशेद का हमने जिक्र किया, अजहर अली का हमने जिक्र किया, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सिद्दीक साहब से, तो उनका ये मानना है कि जो डे नाइट क्रिकेट है, बिलखुसूस यहाँ पर जो बड़े सगीर में खेली जाएगी या फिर UAE में खेली जाती है, वहाँ पर रात के वक्त जो टीम बॉलिंग करती है उसके जीतने के इम्कानात कम होते हैं, क्योंकि औस पड़ रही होती है। बॉल के गीला होने से बॉलर्स को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गेंद जो बॉल है वो ग्रिप नहीं हो पाता, वो उसको मजबूती से पकड़ नहीं सकते और एक अच्छी पोजीशन में नहीं होते कि वो जिस तरह से आम तौर पर जिस तरह से बॉलिंग करते हैं वो उसको कर सकें। शबनम का अमल दखल अपनी जगह पर, लेकिन खिलाड़ियों से जो उनकी फतह का क्रेडिट है वो किसी सूरत भी छीना नहीं जा सकता। जहाँ पर इसी हालात में, इन्हीं हालात में अगर हम हारते हैं तो तनकीद की जाती है, तो उस वक्त भी उन तमाम जो अवामिल है उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर मोहसिन हसन खान साहब ने टेलीफोन लाइन पर, उनसे जानते हैं उनकी राय पाकिस्तान की दूसरे मैच में कामयाबी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम इमरान, कैसे? जी खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान ने दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी अच्छी
इनिंग्स जो दो बल्लेबाज हमारे उन्होंने खेली और बड़ी एक अच्छी कामयाबी हासिल की इस लिहाज से कि कमबैक किया है पाकिस्तान ने। आप किस तरह से देखते हैं कि आपके ख्याल में भी सिर्फ जो ऑस पड़ती है उसका फायदा पाकिस्तान को हुआ या फिर बल्लेबाजों ने वाकई बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा ओस पढ़ना खेल का एक हिस्सा है। ठीक, ये हमारे खिलाफ भी पड़ सकती थी, लेकिन इत्तेफाक से नहीं पड़ी। लेकिन इसमें पाकिस्तान से बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेना चाहिए जीतने का, इसलिए कि पाकिस्तान ने कमाल की बैटिंग परफॉर्मेंस दी है। बॉलिंग में भी हमने देखा कि, और जैसे आपसे भी मैं एक दफा पहले बात कर रहा था तो मैंने आपसे भी कहा था कि देखिए जुनैद खान और रहमान को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और आई थिंक कल उन दोनों ने प्रूव किया कि हालांकि जिस वक्त वो बैटिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन, ब्यूटीफुल बैटिंग विकेट था, बिल्कुल हल्का सा गेंद ब्रेक हो रहा था नो डाउट, लेकिन जुनैद ने और रहमान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। फील्डिंग में नो डाउट हमें प्रॉब्लम हो रही है पाकिस्तान में। मैं और खासतौर मैं कहूँगा कि आई थिंक उसने इतनी क्लास की इनिंग्स खेली है इमरान के, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अफसोस सबसे बढ़ के ये हुआ था कि मैच तो वो जिता चला था, लेकिन अपने 100 भी कर लेता तो और ज्यादा खुशी होती। लेकिन उसके साथ हफीज ने अच्छा स्टैंड दिया, फिर अजहर अली ने बड़ी जबरदस्त जिम्मेदारी बैटिंग की। तो आई थिंक इसका पाकिस्तान से बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। ओस पढ़ना खेल का एक हिस्सा है, हमारे हिस्से में भी आ सकती थी, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान मैच जीता है और जिस तरह कंफर्टेबली जीता है, आई थिंक ऑल द क्रेडिट गोज टू द पाकिस्तान क्रिकेट। अच्छा खान साहब, मुझे बताइएगा, आपने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात की है। ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो जब बैटिंग करने के लिए आए तो वो उतने अपने जो उनका एक अमूमी मिजाज है, जारहाना अंदाज से खेलते हैं, वो नजर नहीं आया उनमें। आप समझते हैं कि विकेट में कुछ, पिच में कुछ ऐसा था कि रन आसानी से नहीं बन पा रहे थे, या फिर पाकिस्तानियों ने बॉलिंग बहुत तगड़ी की? देखिए, खास तौर पे आप वार्नर की बात कर रहे हैं। वार्नर जो मशहूर है कि बड़ा जबरदस्त, सही है, हाँ बिल्कुल हार्ड हिटर है। लेकिन इमरान आई थिंक पहले मैच के बाद, शारजा के मैच के बाद उन्होंने एक जायजा लिया होगा कि पाकिस्तान को अगर हम शुरू में 15-20 ओवर में इनको डोमिनेट ना करने दें तो आखिरी 25-30 ओवर में हम इतना स्कोर डाल सकते हैं, बिकॉज उसके बाद बॉल भी स्विंग होना रुक जाता है, स्पिन होना भी थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए कोकोमरा का बॉल जब पुराना होता है तो उसकी सीम भी चली जाती है, सॉफ्टनेस भी आ जाती है। तो आई थिंक इस पॉलिसी से वो खेले थे तो वो ठीक ठाक कर गए थे। मैं सोचा था ज्यादा वो 215 करेंगे, लेकिन वो 200 ऑलमोस्ट 248 249 कर गए थे। लेकिन फिर भी, लेकिन आई थिंक मैं यहाँ पे बिल्कुल एक फिर ये बात रिपीट करूंगा कि पाकिस्तान से बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेना चाहिए कि ओस पड़ गई थी, ये हो गया था। ये खेल का हिस्सा है और इसको दोनों को फेस करना पड़ता है। फॉर्चुनेटली हमें वो फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा अच्छा टॉस वो स्कोर टारगेट पाकिस्तान को। नासिर जमशेद वाज आउटस्टैंडिंग। अच्छा खान, मुझे ये बताया कि नासिर जमशेद की आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं, आपके दौर में उनको नजरअंदाज किया जाता रहा है, उसकी क्या वजह थी? हमारी दौर में इमरान नजरअंदाज नहीं किया गया। दो दफा बेचारे की इतनी बैड लक हुई कि वो सिलेक्ट हुआ और टूर पे जाने से पहले बीमार हो गया। ठीक है। और बीमार ऐसा हो गया कि 8-10 दिन तक बिस्तर पे लेट गया, उसको कुछ वायरस वगैरह हो गया था। ट्वाइस इट हैपेंड विद हिम कि वो बेचारा सिलेक्ट हो के और वो रह गया। लेकिन मुझे देखिए एक बात जो मशहूर मिसाल है कि देर आओ लेकिन दुरुस्त आओ। तो कल जो उसने इनिंग्स खेली है, अल्हम्दुलिल्लाह आई सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर हिम। और मैं उम्मीद करूंगा कि नासिर जमशेद इस बात को, और मुझे एक बात देख के और खुशी हुई इस लड़के के बारे में, यहाँ मैं आपसे कहता जाऊं कि उसने अपनी फिटनेस के ऊपर बड़ा ध्यान दिया है। वो उसने वेट लूज किया है, उसने अपनी फील्डिंग इंप्रूव की है। तो ये सारे हमारे यंग लड़कों को इन चीजों को ध्यान देना चाहिए कि अगर टीम में परमानेंट जगह बनानी है तो बैट्समैन हो या बॉलर हो, हमें अपने आप को फिट रखना है, फील्डिंग इंप्रूव करनी है, बिकॉज फील्डिंग आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। खान साहब, आप समझ रहे हैं कि अजहर अली जिस तरह से मुसलसल परफॉर्म किए जा रहे हैं, यूनुस खान के लिए एक रोज़ा क्रिकेट को भी खुदा हाफिज कहने का वक्त आ गया है? देखिए, जहां तक यूनुस का और मिसबा का ताल्लुक है, उन्हें पता था कि अजहर अली और असद शफीक जो दो लड़के उठाए, हमने निकाल के लेके आए थे। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए उसके बाद लड़के को क्रेडिट जाता है। एक दफा तो सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर प्लेयर के ऊपर होता है कि वो अपने आप को प्रूव करे। यहाँ अजहर ने और असद शफीक ने दोनों ने प्रूव किया कि ये हमारा बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। हालांकि कल थोड़ा सा
आई थिंक या तो रिलैक्स होकर शॉट खेल गया असद शफीक, हालांकि वो ऐसा इंसान है नहीं कि विकेट थ्रो करे, उसको चाहिए था 25, 30, 40 नॉट आउट करके जाता। लेकिन हमने यूनुस को, और आप यकीन कीजिए मिसबा को इस बात की बाखबर, बड़े ठीक तरह से वो उनके नोटिस में है, उनके दिमाग में कि 2 लड़के तैयार हो रहे हैं, हमें परफॉर्म करना। और इसी वजह से आप देखिए कि मिसबा हर मैच में कोशिश करता है कि परफॉर्म करे। यूनुस आउट हुआ है। मैं पर्सनली स्पीकिंग इमरान, मैं आपसे जरूर एक बात कहता जाऊंगा, मुझे तकलीफ हुई कि यूनुस को वनडे की एटलीस्ट इस सीरीज तक या साउथ अफ्रीकन सीरीज तक चले जाना चाहिए था, वनडे और टेस्ट तक, उसके बाद भला उसे ड्रॉप कर देते, कारण सिलेक्टर्स बेहतर समझते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन हसन खान साहब, यूनुस खान के हवाले से आपकी राय। और इसमें कोई शक नहीं है कि नासिर जमशेद के हवाले से जो उन्होंने कहा कि वो दुरुस्त था, नज़रअंदाज किया जाना भी अपनी जगह पर एक अमल था, लेकिन वो बदकिस्मत भी रहे। यहाँ पर वक्त ब्रेक के बाद आएंगे और फिर करेंगे बात पाकिस्तान में वुमेन फुटबॉल के हवाले से। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे पाकिस्तान में वुमेन्स फुटबॉल के हवाले से। हमारे साथ आज के मेहमान तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान की वुमेन फुटबॉल टीम के कोच अब्दुल रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ तशरीफ रखती हैं मिस उस्मा जैदी, ये मैनेजर हैं पाकिस्तान की वुमेन फुटबॉल टीम की। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ तशरीफ रखती हैं इनकी होनहार और पाकिस्तान की वुमेन फुटबॉल टीम की कप्तान सना महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका। रशीद साहब, कैसा चल रहा है जी कैंप शैम्प आपका? सुना तो बड़ी गर्मी है और प्लेयर बड़ी डिस्टर्ब है। नहीं, प्लेयर डिस्टर्ब नहीं है, गर्मी ज़रूर है, लेकिन वो हिम्मत कर रहे हैं और ट्रेनिंग हो रही है, ज़बरदस्त जा रही है ट्रेनिंग। आप तो नहीं थक गए इतनी सख्त मौसम में? नहीं जी, क्यों थकना, क्यों, हमारा काम ही यही है। अच्छा, हाँ, तो बच्चों के लिए तो हम ट्रेन कर रहे हैं उनको, और बेहतर ट्रेन कर रहे हैं। फिजिकली एस्पेक्ट देख रहे हैं उसमें, फिर टेक्निकली है, टैक्टिकली है, ठीक है, तीनों चीज़ों के ऊपर हमने काम किया है। इंशाल्लाह ताला होप है कि हम अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है। अच्छा, अभी की जो आपकी मसरूफियात हैं और उनको जो आपने इसके बाद जहाँ जहाँ जाना है उनको देख के, उन जो चैलेंजेस हैं देखते हुए, आप कहाँ पे देखते हैं अपने प्लेयर्स को और अपनी जो ट्रेनिंग है उस सबको? ट्रेनिंग के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन प्लेयर जो हैं इंशाल्लाह ताला जिस तरह हम उनको ट्रेन कर रहे हैं, तो जो वक्त है यानी जो कंपटीशन है हमारा आने वाला, उसके लिहाज से भी अभी हमने फ्रेंडली जो मैचेस हैं लड़कों के साथ लिए। मोस्टली हमारे इधर लाहौर में वुमेन क्लब्स तो नहीं है, ठीक है, तो उसको कंपटीशन देने के लिए और अपने प्लेयरों को। आप ये बताइएगा कि अभी इसके बाद टीम की मसरूफियात क्या हैं, इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या खेलना है, और ये वाला टाइम है, इसके बाद जो मुकाबले का टाइम है, उसमें आप टीम को किस तरह से देखती हैं? अभी तक जैसे संडे इज़ ऑफ बिकॉज पूरा हैक्टिक वीक के बाद हमने एक दिन का इनको रेस्ट दिया बिकॉज दे नीड्स फिजिकली रिकवरी। तो आज इनका जैसे कि मैच था, ट्वाइस इन अ वीक हम मैचेस इनके अरेंज कर रहे हैं, और बॉयज़ के साथ अंडर 13 या अंडर 14 के साथ मैचेस कर रहे हैं। एक अभी हुआ है, कल ऑफ है, उसके बाद फिर मॉर्निंग एंड इवनिंग हमने असाइन इनको डिज़ाइन किया हुआ है इनके शेड्यूल को, और मॉर्निंग में फ़िज़िकल फिटनेस और इवनिंग में ये। और जिस तरह से इम्प्रूव कर रही हैं और जिस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट इनकी नज़र आ रही है एज एन स्किल्स, ठीक है, तो दे विल परफॉर्म बेटर, डेफिनेटली दे विल डू द बेस्ट, ठीक है। और उनका जो जोश है और जो स्पिरिट है, लास्ट टाइम को देखते हुए, एक्सपीरियंसेस को लेते हुए, दे आर वेरी एग्रेसिव के हमने इस दफ़ा डेफिनेटली सेमीफाइनल खेलना है, ठीक है, और दे विल क्वालिफाई। अभी पाकिस्तान ने जाना कहाँ पे है? कोलंबो, ठीक है। नहीं, वो मैंने पूछने का मकसद ये था कि नाज़रीन को पता चले कि पाकिस्तान टीम की मसरूफियात क्या हैं, इसके बाद जो ट्रेनिंग चल रही है इसका असल मकसद क्या है, किन मुकाबलों में शिरकत करना है। फ़िलहाल इस वक्त जो है अभी हमारे पास एक इवेंट जो नज़र आ रहा है जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, साफ चैम्पियनशिप है, ठीक है, उसी में हम पार्टिसिपेट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं जो कि कोलंबो में हो रही है। इसके बाद नेशनल चैम्पियनशिप आएगी इनकी, जो कि सितंबर के लास्ट में होगी। आप दोनों ने बड़ी तारीफें की हैं, सना उस वक्त से मुस्कुराई जा रही है कि पता नहीं आप लोग उनको मक्खन लगा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई ठीक कह रही हैं सब? नहीं, बहुत खुशी होती है जब आपके कोच बैठ के बात करते हैं, इस तरह आपकी मैनेजर बैठी हो, एंड यू नो दे आर टॉकिंग अबाउट प्लेयर्स ने किस तरह इंप्रूव किया है, ठीक है। एज कैप्टन मैंने खुद भी ये फील किया है, तो जारी बात है इंकरेजमेंट है, पॉजिटिव माहौल है, और सुन के खुशी हुई। ठीक है। अच्छा, ये जो मैचेस का तजर्बा है लड़कों के साथ खेलने का, क्योंकि अंडर 13-14 है, लेकिन जो अंडर 13-14 पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं,
मैंने उनको जो मुख्तलिफ वक्तों में देखा है वो बहुत तेज़ है माशाल्लाह। बस यही है कि आपको पता है लड़कों का एक डिफरेंट पाकिस्तान में मतलब एक माहौल ही डिफरेंट है, बचपन से वो स्पोर्ट्स में पहले इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो बेशक वो कोई प्रोफेशनल प्लेयर हो, सेमी प्रोफेशनल हो या वैसे ही शाम को अकेडमी वगैरह में खेलता हो, लड़का वैसे ही नेचुरली तेज होगा, ठीक है, क्योंकि वो बचपन से खेलता आ रहा है। और हमारी सोसाइटी में लड़कियां जरा लेट स्टार्ट करती हैं, अपॉर्चुनिटीज भी कम होती हैं, सोशल बैरियर्स भी बहुत हैं, तो उस लिहाज से अगर आप 13-14 भी गए तो आप उनको बिल्कुल बच्चा ना समझिए, वो भी उतने ही तेज हैं और वो भी उतने ही स्किलफुल हैं, तो बल्कि हमारे लिए वो अच्छा कंपटीशन हो जाता है। ठीक है, तो ये आप समझते हैं कि जब आप उनके साथ खेल रहे होते हैं तो बाद में आप आपस में बैठते हैं प्लेयर्स और अपनी जो मैच की परफॉर्मेंस है उसका खुद से भी तज्जिया करते हैं कि कहाँ पर खामियां डेफिनेटली, एक तो सारा इन लोगों के ऊपर छोड़ा हुआ? नहीं, बाहर से बताने वाले ऑब्वियसली मैच के दौरान हमारे कोच, मैनेजर्स सब लोग होते हैं, लेकिन खुद को भी बंदे को ख्याल करना होता है कि आप किस तरह परफॉर्म कर रहे हो। एक हमारे कोच बार बार एक चीज कहते हैं कि जिम्मेदारी उठाओ, तो ऑब्वियसली आप जिस पोजीशन पे खेल रहे हैं आपने उसको रिस्पॉन्सिबली लेना है। ये पाकिस्तान नेशनल कलर लगना कोई मजाक नहीं है, कोई आम सी बात नहीं है, तो सारी बात है अगर आप अपने मुल्क को कहीं रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होनी चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो हम जब भी कोई वीकनेस या किसी में अपने आप में भी कोई वीकनेस देखते हैं या कोई मिस्टेक फील होती है गेम में या किसी टीममेट में होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि कोई टीम मीटिंग रखें या बैठ के बात करें या उसमें रिफ्लेक्ट करें, या अगर अपना कोई खराब परफॉर्मेंस है तो दूसरे को मोटिवेट करने की कोशिश करें कि एक दूसरे को सपोर्ट करके एक टीम की तरह चलें। ठीक है, अच्छा बात बड़ी अहम की है उसमें कि जो नेशनल कलर लगना है वो इतनी मामूली चीज़ नहीं है। ये जो स्पिरिट है और ये जो सोच है ये आप खिलाड़ियों में बेदार रखने और उसके साथ उसको बढ़ाने में के लिए क्या कुछ करते हैं? देखें जी, जहाँ बात आती है रिप्रेजेंटेशन की, बिकॉज वी विल बी द एम्बेसडर्स, ठीक है, हमें ना सिर्फ इनकी प्लेइंग, मैं फील्ड की बात करूंगी, मैं एडमिनिस्ट्रेशन और बिहेवियर की भी बात करूंगी। दे आर माशाल्लाह, एज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि हम लोग लकी हैं कि हमें बच्चे बहुत अच्छे मिले हैं, वेल बिहेव, दे आर वेल एजुकेटेड, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। 2-3 दफ़ा ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इंटरनेशनली पार्टिसिपेट कर चुके हैं, दे नोज के व्हाट आर द वैल्यूज़, कि पाकिस्तान को हमने रिप्रेजेंट करना है तो हाउ टू बिहेव, बिकॉज हमारे से पहले पाकिस्तान का नाम है, ठीक है, तो दे नोज के हमने इज्जत कहाँ तक रखनी है, परफॉर्मेंस के से हट के, फील्ड में तो जो भी है परफॉर्मेंस, उसके अलावा ओवरऑल ट्रेनिंग कैंप में जो इनका एटीट्यूड है, दिस इज वेरी एक्सीलेंट। मीन्स एज एन मैनेजर थोड़ी बहुत मतलब पूरे पाकिस्तान से ये बच्चे हैं, मुख्तलिफ फैमिलीज से हैं, इनके बिहेवियर चेंजेस हैं, बट दे आर जस्ट लाइक अ फैमिली। हम शुगल भी लगाते हैं, बच्चे पार्टीज भी सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे भी करते हैं, आउटिंग पे भी होते हैं, बट दे आर वेरी कंफर्टेबल। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वीकली जैसे जैसे करीब आ रहा है टाइम, अब इनकी ब्रीफिंग चल रही है, लेक्चर्स, थोड़ी सी काउंसलिंग हो जाती है एज एन मैनेजर कि हाउ यू शुड बिहेव बीइंग अ पाकिस्तानी, रिप्रेजेंट कैसे करना है, क्या करना है, तो माशाल्लाह दे विल डेफिनेटली, आई एम श्योर। ठीक है, अब यहाँ पर वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर अब्दुल रशीद साहब से जानेंगे पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी है उसमें उतार चढ़ाव और उनमें किस तरह से हमने बेहतरी लाना है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात पाकिस्तान की वुमेन फुटबॉल टीम के हवाले से, रशीद साहब ये जो प्लेयर्स हैं जैसा कि बात कर रहे हैं कि इनकी फिज़िकल फिटनेस जो है, फिर इनकी जो जिस्मानी मजबूती है उसके लिए, और फिर जो इनकी खेल की खूबियाँ और ख़ामियाँ, उनके साथ साथ आप जब हम स्किल की बात करते हैं, सलाहियत की बात करते हैं, तो कितना अच्छा इनमें वो सलाहियत है कि ये और कुछ नहीं तो कम से कम एशिया की सतह पर जो अच्छे फुटबॉल खेलने वाले उनका मुकाबला कर सकें और फिर जीतने की आदत भी डाल लें। हाँ, उसमें ये है भाई कि जो पाकिस्तान का वुमेन फुटबॉल है वो इतना यानी ओल्ड नहीं है, न्यूली है, तो आप समझ लें कि 5 साल का ये पौधा है, ठीक है, बड़ा नहीं है, तो आप 5 साल के पौधे से फल की अभी उम्मीद नहीं रखें, इसके लिए एक टाइम रिक्वायर है। फूल देखे जा सकते हैं। यस, अभी आपको टाइम रिक्वायर है, हर चीज़ के लिए एक टाइम रिक्वायर होता है, ये नहीं है कि आप बीज बोएंगे और फल खा लेंगे, ठीक है, तो इसकी अभी ग्रूमिंग हो रही है और इंशाल्लाह ताला जैसे कि हम एक चैम्पियनशिप होती है, फिर क्लब चैम्पियनशिप होती है, तो हम चाहते हैं कि स्कूल लेवल पे भी वुमेन फुटबॉल या गर्ल्स फुटबॉल होना चाहिए, जिससे हमें एक ग्रास रूट लेवल पे अच्छे बच्चे मिलेंगे। ठीक है, जब हम एजुकेशन में ये डाल देंगे फुटबॉल वगैरह को या गेम किसी को भी, तो उसके लिए ज़रूर वो डेवलप होगी और इम्प्रूव होगी। ठीक है, हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी कर्नल रिटायर्ड अहमद यार लोधी साहब ने। कर्नल साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम साहब, क्या हाल है आप? जी गन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मैं ठीक हूँ। गन साहब, ये जो पाकिस्तान की वुमेन फुटबॉल टीम है ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, रशीद साहब भी बता रहे थे। आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं वुमेन फुटबॉल का पाकिस्तान में? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वुमेन फुटबॉल का जो फ्यूचर है बड़ा ब्राइट है। हमने ये पहला कदम जो उठाया था 2005 में डिपार्टमेंट्स की टीमों से उठाया था। टोटल 8 टीमें थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल के अंदर ये 42-43 जैसे टीमों में मौजूद हो गई है और इंशाल्लाह इसको बढ़ा के और लेके जाएंगे। बच्चों में शौक है और ये जिस तरह मैं अभी इनका कैंप को भी अटेंड किया, मैं इसको देख के और काउंटर से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में लड़कियों में दिलचस्पी बढ़ रही है, क्योंकि क्लब्स की तादाद भी बढ़ रही है, इनके इंटरेस्ट भी बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम अगर आप देखें तो साफ चैंपियनशिप जो ढाका में हुई थी, ये माशाल्लाह सेमीफाइनल खेली थी। ठीक है, बिगिनर है, सेमीफाइनल खेल रही हैं। दूसरों ने भी मेहनत किया, बाकी टीमों ने। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह हमारे ये बच्चियां मेहनत कर रही हैं और उसका हेड कोच लगा हुआ, ये हेड कोच वो कोच है जिसने होम एंड अवे सिंगअप में पाकिस्तान को लॉरेल लाए थे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले वक्तों में ये जब वहां जाके स्टेडियम में खेलेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान में वुमेन्स फुटबॉल का मुस्तकबिल रोशन है। जब आप ये कहते हैं तो ये सवाल बनता है कि आप किस तरह से कह सकते हैं कि रोशन है और क्यों आप इतने पुरुम्मीद हैं? देखें जी, एक तो मैं इनके रिजल्ट को देख रहा हूँ और इनके इंटरेस्ट को देख रहा हूँ। पेरेंट्स जब एक वो जमाना था कि जो लड़कियां हैं वो खेलने के लिए तैयार नहीं होती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह 42 रजिस्टर्ड क्लब्स हैं, 8 से 40 हो गए। इस तरह मैंने देखा है कि हमारे जो काविशें थी, हमारी वुमेन विंग एडमिनिस्ट्रेटर और जो डेवलपमेंट के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कॉलेजों और स्कूलों के साथ रब्ता किया है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कॉलेजेस और जो वुमेन के हैं, उनके जो यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया है कि आने वाले वक्तों में इस वुमेन फुटबॉल को डेवलप करेंगे। और हमारे प्रेसिडेंट ने भी इनकी जो हायर एचलॉन्स हैं, वाइस चांसलर, उनसे मीटिंग की है और हर वाइस चांसलर ने ये यकीन दिलाया है कि ना सिर्फ मेन बल्कि वुमेन फुटबॉल को डेवलप करेंगे। तो चनाचे जब हायर एचलॉन्स भी और नीचे बच्चियां भी इंटरेस्ट दिखा रही हों तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त में फुटबॉल का वुमेन विंग जो है वो वुमेन जो सेक्टर है वो ज्यादा तरक्की करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल रिटायर्ड अहमद यार लोधी साहब। अच्छा, उसमें जो मुस्तकबिल की हम बात कर रहे हैं वो करें बड़ा पुरुम्मीद है। आप शौक की अगर हम बात करते हैं तो एज ए मैनेजर आप अपने प्लेयर्स में शौक कितना देखते हैं, या फिर आपको इनको हर सेशन के बाद या हर दिन के बाद फिर से रीग्रुप करना पड़ता है बड़ी मुश्किल से, फिर वो हिम्मत उनमें आती है और फिर दोबारा सेशन के लिए जाती है, या फिर खुद से ही इनमें बहुत ज़्यादा शौक पाया जाता है? नहीं, एज सच अगर मैं इस कैंप की बात करूं तो मुझे हर दिन इनको मॉरलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हर मैच के बाद दे नोज़ कि हमारी कहाँ पे गलती है, कहाँ वीकनेस है, कहाँ पे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको बताया सना ने कि हम ये खुद बैठ के ऑर्गेनाइज़ करते हैं उसको और स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ। फिर भी अगर ये करते हैं, इनको लगता है कि हम नहीं पूरी तरह से अपनी कमी को देख पा रहे हैं, तो फिर कोचेज़ या ऑफिशियल्स को फिर हम लोग बिफोर मैच एंड आफ्टर मैच एक सेशन रखते हैं। ठीक है, बोर्ड पे, वीडियोस पे, या इनको वर्बली सेशन के यहाँ आपकी गलती थी, क्या था, ये था। रही बात शौक की बात, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो हमारे यहाँ कमी है फॉर द गर्ल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स, बिकॉज लड़के हमारे यहाँ कहीं भी बैग उठाए यहाँ गली में भी फुटबॉल के साथ खेलना शुरू करें, जस्ट नो प्रॉब्लम। लेकिन लड़की बीइंग अ गर्ल इट्स नॉट पॉसिबल। बच्चियों के लिए बीइंग अ कोच, बीइंग अ एडमिनिस्ट्रेटर, हमें 4 दीवारी सिक्योर एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। अगर मैं बच्चियों को रोड पे खड़ा करके शुरू करवा दूंगी या अगर ग्रिल वाले ग्राउंड में, तो फिर मैं ख्याल पहले दिन 4 लोग होंगे मर्द देखने वाले और अगले दिन 20-25 होंगे और एक वक्त आएगा कि बच्चियां घर पे ही बैठ जाएंगी। ठीक है, पेरेंट्स की मैं इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूंगी रादर मैं पेरेंट्स से, उनकी सपोर्ट के बगैर हम लोग कुछ नहीं करवा सकते बच्चों को। ठीक है, बट अभी टाइम नाउ इट्स चेंज। अभी माशाल्लाह से ये बच्ची हैं, मीन्स आप देख लें इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, उसमें से ये 20-25 या 18 बच्ची इस वक्त हमारे स्क्वाड में हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे एरियाज से हैं जहाँ पे कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि लड़की जाके इस तरह से खेलेगी या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो आगे पीछे अब हम फैमिली के वाइज अगर देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो माहौल हो गया है, मेरा ख्याल है रिश्तेदारों के घर भी छोड़ना शायद थोड़ा सा खतरा ही लगता है। बट आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने हमारे पर रिलाई किया, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पे इतना ट्रस्ट करते हैं और उन्होंने गर्ल्स को अपनी छोड़ा हुआ है और ये रिप्रेजेंट करेंगी। एज सच इनमें वो मॉरल वाला कोई मसला मुझे नहीं नजर आता। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा ना, ये जो पेरेंट्स की बात की है, आपने लड़ लड़ा के घर वालों से इजाज़त ली थी खेलने की, या फिर उन्होंने
अब उन्होंने हौसला अफजाई करना शुरू किया या शुरू से ही वो कहने चले ठीक है जी आपका दिल करता है तो खेलते चले जाएं? नहीं, नेवर, मेरा तो कभी इस तरह की सिचुएशन नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है। माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव। मैंने जब भी कोई भी चीज़ की है, नॉट जस्ट स्पोर्ट्स, मैंने कोई पढ़ाई में या किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हुआ या और कोई शौक की चीज़ परस्यू करना चाहे, तो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा वही कहा है कि जो आपको शौक है या जो एक स्किल है या टैलेंट है उसको पॉलिश करने का उन्होंने हमेशा मौका दिया है। ठीक है। तो कभी किसी क्लब में जाना, शुरू में जब खेलती थी ना गाड़ी होती थी ना ड्राइव कर सकती थी, मेरे पेरेंट्स ही मेरी पिक एंड ड्रॉप वगैरह कर रहे थे बैठ के। अगर मैं अपनी टीममेट्स के स्टोरी शेयर करूं तो उनका भी यही है कि जिस तरह उन्होंने मेंशन किया कि कुछ ऐसे इलाकों से हैं जो आप नहीं इमेजिन कर सकेंगे कि वहाँ वो खेलते हैं, लेकिन दी ओनली रीजन वो इधर कैंप में है इज बिकॉज उनके पेरेंट्स ने उनको अलाउ किया है और उनके पेरेंट्स ने उनको वो सपोर्ट और हौसला दिया है कि अगर आप में ये एक स्किल है तो जाओ, अपने मुल्क का नाम रोशन करो, अपने फैमिली को का नाम रोशन करो। तो इसलिए पेरेंट्स और फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है माशाल्लाह हमारी सब टीममेट्स की। कुछ का होगा शुरू में कि कहती थी पेरेंट्स, कुछ माएँ वगैरह को होता था कि लड़कियों वाली गेम खेल लो, चलो फुटबॉल ना खेलो लेकिन अब वो भी देखकर कि उनकी बेटियां क्या कर सकती हैं तो बल्कि अपने बेटों को भी, भाइयों को भी साथ लगाया होता है कि चलो बहन से कुछ सीख लो। तो अब सब एक्सेप्टेंस आ गई है जी। ठीक है। वैसे हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद अली हाशमी। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, विमेंस फुटबॉल का मुस्तकबिल, अभी करण अहमद या लोधी साहब फरमा रहे थे कि बड़ा रोशन है पाकिस्तान में क्योंकि फुटबॉल खेलने वाली लड़कियों की तादाद बढ़ती जा रही है। आप इत्तेफाक करते हैं या फिर आप कुछ तजवीज़ करेंगे कि जिससे हम इसको ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं? जी, मेरा ख्याल है कि तादाद तो शायद सारे खेलों में ही बढ़ रही है, एथलेटिक्स है, हॉकी है, क्रिकेट है, ठीक, लेकिन अगर फुटबॉल में बेहतरी चाहते हैं तो सबसे पहले इसको ग्रास रूट लेवल पे लेकर आए। ठीक, जब तक आप ग्रास रूट लेवल पर नहीं करेंगे उस वक्त तक नहीं होगा। और इसके लिए सबसे बड़ी बात जो मैं ये कहूंगा कि ये जरूरी है कि जो फेडरेशन है उसमें खवातीन का जो विंग है उसको अलहदा किया जाए, जैसे हॉकी और क्रिकेट में, ताकि ये ज्यादा बेहतर अंदाज में काम कर सके। ठीक है, ठीक है। अच्छा, खवातीन विंग को अलहदा करने से फिर कुछ और मसाइल भी सामने आते हैं। हम बारहा देखते रहते हैं, कभी हॉकी फेडरेशन में या जो दूसरे ऐसी फेडरेशंस हैं, तो आप समझते नहीं है कि एक ही जगह पर अगर ज्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में चलता जा रहा है तो फिर चलता रहे, उसमें थोड़ी सी बेहतरी कर ली जाए? नहीं, आप देखें जैसे हॉकी और क्रिकेट है, इसमें दोनों में चेयरपर्सन्स हैं, तो अगर चेयरपर्सन्स बनाए जाए, बाकी पूरा डिपार्टमेंट अलहदा हो जो लड़कियों के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करे, लड़कियों का तमाम जो इनके कोचेज हैं उनको कोचिंग के लिए कोर्सेज करवाए जाएं, ताकि नए सिरे से एक ऐसी अच्छी फुटबॉल टीम बनाई जा सके जो कि एक अच्छी कारकर्दगी दिखा सके। अब ये टीम फुटबॉल की जा रही है कोलंबो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ये को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी। अच्छा साहब, ये यहाँ पर थोड़ी सी नाइंसाफी भी हो जाती है। हम ये कहते हैं कि हमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए, लेकिन हम मवाजना दूसरी टीमों से जब करते हैं तो फिर हम अपने मारूजी हालात का जो है वो जायजा ज़रा कम लेते हैं। आप समझते हैं कि इतने थोड़े वक्त में ये इनको थोड़ा वक्त मिला है, ये वैसी ही परफॉर्मेंस दिखा लें जो लड़कियाँ 30, 40, 35 साल से जहाँ पे फुटबॉल खेली जा रही है? देखें, बात यह है कि जब हमारे यहाँ टूर्नामेंट्स ही कम होंगे, लड़कियों को सिर्फ सीखने का मौका जो है वो नेशनल कैंप में आकर मिलेगा, तो ऐसी सूरत में ये कैसे पॉसिबल होगा कि कोई अच्छी कारकर्दगी की आप उनसे तवक्को रख सकें? यहाँ पर रशीद साहब बैठे हैं, ये सिर्फ ये कर सकते हैं, लड़कियों को बताएं कि किस तरह से उन्होंने खेलना है। अगर जब वो बेसिक चीजें यहाँ पर कैंप में बता रहे होंगे तो लड़कियां कैसे इंप्रूव करेंगी और कैसे वो उन टीमों का मुकाबला करेंगी जिनके साथ जाकर उन्होंने मैच खेलने। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली हाशमी साहब। कप्तान साहब, आप ये बताएंगे, ये जो जिक्र हुआ है कि ज्यादा मैचेस खेलने का, ज्यादा मौके मिलने का, कैंप तक महदूद रहना और फिर उसी से आपसे तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती हैं जब भी आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं बाहर, तो आप समझते हैं थोड़ी सी नाइंसाफ़ी नहीं हो जाती, आपको मौके कम मिलते हैं, तवक्कुआत ज़्यादा होती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी, मतलब बल्कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है मिल गई, उन्होंने भी बात कर दी तो इस पर बात करनी चाहिए ज़रूर कि जी बिल्कुल एग्री करते हैं कि मौके कम हैं, लेकिन आपको अभी कोच ने बताया कि फेडरेशन इस पे काम कर रही है। पहले एक नेशनल चैंपियनशिप होती थी साल में, अब एक क्वालिफाइंग राउंड होता है, अब इंटर क्लब होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ाते हैं। बट वंस अगेन एक 3-year-old चाइल्ड, यू नो, आप उसको क्लास 5 में नहीं डायरेक्ट भेज सकते, ठीक है, और ना ही आप उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने से बड़े उम्र के लोगों से कम्पीट इस तरह कर सके। ठीक है, उसको आप पहले सिखाएंगे, आप उसको टाइम देंगे, आप उसको टाइम देंगे कि वो चीज़ें जो आपने सिखाई हैं वो सीख ले, उनको इम्प्लीमेंट करना आ जाए उसको, और फिर वो अपनी सोच और समझ और अकल से उसको आगे लेके जाए। तो आप पहले ही ग्रीन कोड देखकर, सबसे पहले लोगों का होता है कि जी कितने जीत के आए हैं आप, या किस मुल्क को हराया अभी तक आपने। आप पहले हिस्ट्री तो पूछें, आप पहले पूछें कि बैकग्राउंड क्या है। मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूंगी, जब हम लास्ट टाइम गए थे तो पहला हमारा मालदीव्स के साथ मैच था, और बाकी मेरा भी फर्स्ट टाइम था, एज कैप्टन भी फर्स्ट टाइम था, टीम में भी पहली बार थी, सिलेक्ट हुई थी, और हम वो मैच जीत गए थे। काफ़ी मुश्किल मैच था,
और हमने बहुत सेलिब्रेट किया। लड़कियों की वाकई में आंखों में आंसू थे, हमारे कोचेस मैनेजर्स पाकिस्तान से फ़ोन आ रहे थे, बहुत लोग इमोशनल हुए हुए थे और मीडिया ने पूछा कि आप इतने इमोशनल आप लोग ऐसे सेलिब्रेट करें जैसे आप लोग कप जीत गए, फाइनल जीत गए। तो उनके लिए यही जवाब बनता था कि आपको नहीं पता कि हमारे मुल्क में लड़कियां जिस मुश्किलात से गुजरती हैं, जिस तरह के सोशल बैरियर्स हैं, जिस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, और फिर वो आती हैं इधर खेल रही हैं, और ये ओनली सेकंड टाइम वो बाहर गई थी और उन्होंने अपना पहला मैच विन किया। दे हैव गॉन डाउन इन हिस्ट्री, दे हैव क्रिएटेड सम हिस्ट्री फॉर वुमेन फुटबॉल इन पाकिस्तान एंड यू नो फॉर पाकिस्तान एज अ कंट्री। तो वो ही चीज आपको इतना इमोशनल कर देती है कि लोग क्रिटिसाइज करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते और ये नहीं सोचते कि एक पूरी एक हिस्ट्री और एक स्टोरी होती है हर किसी के पीछे। ठीक है, हालात उसका जायजा लेते हुए यहाँ पर बड़े बेहतरीन अंदाज में जो खवातीन का केस है वो लड़ा जा रहा है। दो खवातीन हमारे साथ हैं, इस पर मजीद बात करेंगे रशीद साहब से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। रशीद साहब, ये जो बात कर रहे हैं कि मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये लाजिम तौर पर ऐसा हो नहीं सकता कि खिलाड़ी के जहन में ये चीज़ें असर ना करती हों या ये वो इसके बारे में सोचता ना हो। तो ये चीज़ के लड़कियों को मौके कम मिलते हैं, उनके पास सहूलियात कम हैं, फिर ग्रीन कोड देकर उनसे तवक्कुआत भी लगाई जाती हैं, ये किस हद तक असरअंदाज होता है जब वो खिलाड़ी ग्राउंड में जाता है या फिर वो ग्राउंड से बाहर रिलैक्स होने के लिए बैठता है, तो इस किस्म के मसाइल में उलझ जाता है? देखें, ये मसाइल तो हैं जो लड़कियाँ यानी सना ने कहा है, उज़मा ने कहा है, वाकई हमारे मुल्क में मसाइल तो हैं, ठीक, लेकिन जो ये बच्चे आए हैं ये कमिटमेंट की इन लोगों ने और अपने पेरेंट्स जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको। अब देखें आप 18 करोड़ की आबादी है और ये बच्चे आए हैं ना, तो इनकी कमिटमेंट है ना, ये सारी जो भी मुश्किलात हैं उसको पार करके आए हैं, ठीक है। तो जब ये इधर आ गए हैं, ठीक है, हमारे पास कैंप में आए हैं, कैंप में अब हम देखते हैं ये ग्रूमिंग ही है, ठीक है, इन बच्चों को। अब वो सारी जो चीज़ें मुश्किलात उनके लिए थी उन्होंने उस हद को अबूर कर लिया, अब वो मेरे पास आ गई। अब मैंने जो है उन मुश्किलात को जो कि हमने आगे फेस करनी है उनकी तरफ आप इनको तवज्जो के लिए तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, उसमें ये जो मुश्किलात का हम जिक्र कर रहे हैं, जैसा कि रशीद साहब से पूछने का ये मकसद था, क्या खिलाड़ी ज़हनी तौर पर मुंतशिर होता है, मुतासिर होता है ऐसी सोच से, या फिर जैसा कि ये कह रहे हैं कि वो पीछे का सफर है, अब आगे की मुश्किलात का हमने जिक्र करना है? डेफिनेटली एक प्लेयर को साइकोलॉजिकल उस पर इफेक्ट होता है, ठीक है। इवन आप सिर्फ सोसाइटी का ही नहीं, अगर वो डिस्टर्ब है, बिकॉज एक कोच साइकेट्रिस्ट भी होता है, न्यूट्रिशनिस्ट भी होगा, डॉक्टर भी होगा, उसका फ्रेंड भी होगा, उसका बाप भी, बहन भी, माँ भी, ठीक है। तो हमें बीइंग अ कोच बहुत ज्यादा कैरेक्टर निभाने पड़ते हैं, ठीक है। अगर मेरा बच्चा डिस्टर्ब है, आई नो कि उसकी क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए और वाई शी और ही इज नॉट गिविंग दैट परफॉर्मेंस, ठीक, तो आई शुड आस्क, मुझे एटलीस्ट उसके साथ बैठ के भी बात करनी पड़ेगी। घर में तो नहीं कोई प्रॉब्लम, फाइनेंशियली तो नहीं कोई प्रॉब्लम, किसी से लड़ाई तो नहीं हुई, रूममेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट डेफिनेटली आते हैं उस पर। फिर अगर मीडिया की या ग्राउंड के बाहर से या पेरेंट्स की तरफ से या फैमिली फ्रेंड्स की तरफ से ये हमें मिल जाए कमेंट्स कि जी करना तो कुछ इन्होंने है नहीं या ब्ला 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 जो भी है, जैसे कि हाशमी साहब ने अभी कहा कि बेसिक इनको रशीद साहब को कहें कि कैंप में, तो इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं कि जो नेशनल ट्रेनिंग कैंप होता है उसमें बेसिक नहीं करवा सकते हम, ठीक है। बेसिक कर लिया है इन्होंने अपने अपने क्लब लेवल पे, देन दे क्वालिफाई फॉर द। नहीं, उन्होंने कहा कि ये कैंप में आके प्लेयर्स बेसिक के ऊपर खेल रहे होते हैं, तवज्जो दे रहे होते हैं क्योंकि इनको मौके नहीं मिलते, उनका नुक्ता नजर ये था। नहीं, एक्चुअली बेसिक को हम इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते कि बेसिक अगर आपकी देखें बिल्डिंग की अगर बेस अच्छी नहीं होगी तो आप बिल्डिंग उस पर बना नहीं सकते, ठीक है। तो बेसिक में अगर कहीं ना कहीं कसर नजर आती है तो कोच उसको प्रेफर देगा, ठीक है, लेकिन साथ साथ उसकी टेक्निकल भी स्किल को लें, बिकॉज हमारे पास बीइंग अ कोच या एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास टारगेट होता है एक इवेंट का, जैसे कि अभी साफ चैंपियनशिप है, उसके लिए हम बिल्कुल एबीसी पे नहीं जा सकते बच्चे के साथ, प्लेयर्स के साथ, लेकिन ये है कि बेसिक को रखते हुए पॉलिश करेंगे, बिकॉज एक आदत बन गई है ना, अब उनकी बेसिक बन चुकी है, ठीक है, उसको पॉलिश किया जा सकता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो पॉलिश उसी सूरत में होती है कि इंप्रूवमेंट करें, उसकी स्किल को लेते हुए टेक्निकली उसको कैसे बेटरमेंट लाते हैं, ठीक है। ये सना साफ चैंपियनशिप टारगेट आपके सामने है, किस हद तक आप तैयार हैं, किस हद तक आपके प्लेयर्स तैयार हैं? अगर आप साइकोलॉजिकली या मेंटली बात करें तो प्लेयर्स काफ़ी, उन्होंने मेंशन किया, स्पिरिटेड हैं, जोश से खेलती हैं, ट्रेनिंग पे शौक से आती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक फिजिकली भी फिट है टीम, ठीक है। तो उस तरह अगर आप देखे जाएं तो फिजिकली मेंटली सब स्ट्रांग हैं, फिट हैं
और जो चीज़ उनको बताई जाती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसी को इम्प्लीमेंट करें या जितने जल्दी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं करें। तो जाहिर बात है लास्ट टाइम अच्छा था, हमारा रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा था और उसको हमने मेंटेन भी करना है, थोड़ा सा प्रेशर भी होता है आप पर, लेकिन जिस तरह इम्प्रूव किया टीम, और मैं वाकई में दाद देती हूँ लड़कियों की या कोचेस की या जो भी जिस तरह भी फैमिलीज़ हैं, जिस तरह भी ये खेलती हैं, क्योंकि 2 साल में बड़ा इम्प्रूव किया। इस ईयर कैंप में काफ़ी डिफरेंस था, लड़कियां आई हैं एक नए जोश के साथ, एक नए जज्बे के साथ, नया स्किल इंप्रूव करके आई हैं। कंपटीशन बल्कि टफ था, जब सिलेक्शन का टाइम था तब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स कोचेस कहते थे कि आप लोगों का सिलेक्शन काफ़ी टफ हो गया क्योंकि लड़कियों ने अपना स्किल बिल्कुल इंप्रूव किया है। ठीक है, तो स्किल लेवल इंप्रूव हो रहा है। इसी तरह इंशाल्लाह जैसे जैसे आप अपने आप में इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट देखेंगे तो इंटरनेशनली भी आप कम्पीट करने में बेहतर। कितना फर्क आपको स्किल के हिसाब से लगा 2 साल पहले और आज? अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे बहुत मतलब मेरे में बहुत चेंज मुझे नजर आया, क्योंकि एक नेशनल कैंप अटेंड करना, वेदर आप एंड में फाइनल टीम में जाते हो या नहीं जाते, जो बंदा लास्ट तक भी एंड में अगर कट हो जाता है उसने इतना सीखा होता है और फिर वो वापस जाता है घर अपने क्लब के साथ खेलता है, जिधर भी खेलता है वो इतना सीख चुका होता है और वो उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू होता है। प्लस उसके अंदर एक नया जोश आ जाता है कि अब मेरा एक टारगेट है, उसमें नजर आ रहा है एक नेशनल टीम है और हमें नजर आ रहा है कि हमने बाहर जाना है। तो हर कोई जो है ज्यादा डिटर्मिनेशन से खेलता है, ज्यादा फोकस होकर खेलता है। जितना आप फोकस करेंगे अपने माइंड को उस तरफ अटेंशन देंगे उसकी एक गोल की तरफ, तो आपका स्किल उसी तरह बढ़ता रहेगा। मेरे साथ की लड़कियां टीममेट से मैंने बहुत इंप्रूवमेंट देखी है, आपस में एज यूनिटी भी काफ़ी बेहतर हो गई है, क्योंकि लास्ट टाइम कह लें फर्स्ट सेकंड ही टाइम था गई थी, अब कुछ हमें महीने कुछ साल इकट्ठे हो गए हैं रहते हुए, तो हम एक दूसरे को बेहतर जान गए हैं, जरा कोऑर्डिनेशन भी बेहतर हो गई है, तो उस तरह काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है डिफरेंट एस्पेक्ट। ये जो टीम यूनिटी की बात की है सना ने और जो स्किल की बात की है, स्किल की जगह जब हम बात करते हैं तो जब दूसरे मुल्कों के साथ मवाजना करने हैं, सैफ में का ही हम बात कर लें तो सैफ के जो ममालिक हैं जिनके साथ आपने चैंपियनशिप में खेलना है, इस शोबे में स्किल के शोबे में हम कितना उनके साथ साथ मिलते हैं या फिर वहाँ पर भी हमें मसाइल का सामना है? इसमें ये है सर कि जैसे इंडिया है उसकी जो टीम है तकरीबन 20-21 साल हो गए उसको बने हुए, ठीक है, वुमेन फुटबॉल चल रहा है, और इसी तरह नेपाल की है, और वो यानी 365 दिन में तकरीबन वो 200 दिन तो ज़रूर खेलते होंगे। ठीक है ना। तो इसी तरह ठीक है हमारे इधर कंपटीशन कम होते हैं, नेशनल चैम्पियनशिप एक होती है, क्लब चैम्पियनशिप है, इस तरह होते हैं, इवेंट कम है। यानी मैं मिसाल देता हूँ कि आप अगर एग्ज़ाम देते हैं तो साल में एक दफ़ा देते हैं ना, ठीक है, तो आप कितने दिन पढ़ेंगे उसके लिए? साल में अगर एक दफ़ा एग्जाम देना तो हमें सारा साल ही पढ़ना पड़ता है। तो इसी तरह ये रेपुटेशन है, ठीक है, जितना आप खेलेंगे। अब बच्चे ये इनको अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे बड़े पास सलाहियत में तो कम पढ़ते हैं, ज़्यादा रिजल्ट दे देते हैं, ये वैसे हैं या नहीं है? इनमें कुछ बच्चे हैं और गिफ्टेड हैं, कुछ बच्चे हैं इनमें, तो उन्होंने काफ़ी यानी इम्प्रूव किया है। तो ये गॉड गिफ्टेड ही चीज़ें होती हैं, तो उसको हम कोच एक पॉलिश करता है, ठीक है, उसको फाइन करता है, उसकी स्किल को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। तो आप देखें कि जब हम वार्म अप करते हैं ना, इसका मकसद ही यही होता है कि जितने वो हमने आज दिन में वरीज हैं उसको दूर कर दिया। वार्म अप का मतलब ही यही है, सब कुछ भूल जाते हैं और नेक्स्ट जो गेम है उसके लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है रशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, उस्मा आपका और सना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दुआ है कि आप जहाँ भी जाएं पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पाकिस्तान का झंडा जो है आप लहराएं और कौम को आप पर फख्र होगा। इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान के ये सितारे हैं, आप इनके लिए दुआ गो रहें, ये पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान का फ़ख्र है। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। Thank you.